What is vulnerable time for प्योर एलोहा प्रोटोकॉल? अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ वल्नरेबल टाइम, तो बेटा वल्नरेबल टाइम वो टाइम है जिस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कोलिजन हो सकता है, किसी भी दो सिस्टम के फ्रेम के बीच में कोलिजन पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश किया है कि अगर हमारा ये 3 स्टेशन लिए गए हैं ए बी सी, और ये हमारा फ्रेम है। स्टेशन बी का जो एंड वैल्यू है वो स्टेशन ए के फ्रेम की बिगिनिंग वैल्यू से ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पर कोलिजन हो रहा है। और स्टेशन सी का जो फ्रेम ट्रांसमिट हुआ है उसका जो बिगिनिंग वैल्यू स्टेशन ए की एंड वैल्यू से ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर कोलिजन हो रहा है और यहाँ पर कोलिजन हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें कोलिजन के लिए, तो कोलिजन के लिए जो वल्नरेबल टाइम आ रहा है वो ये आ रहा है 2 ये क्या है आपका फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम। तो कितने टाइम में एक फ्रेम लिंक के ऊपर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो अगर हम लोग प्योर अलोहा की बात कर रहे हैं, तो प्योर अलोहा में जो वल्नरेबल टाइम रहेगा वो 2 ट्रांसमिशन टाइम होगा। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग फिगर बना के देखते हैं। देखिए ये एक स्टेशन हमने ले लिया ए, एक स्टेशन ले लिया बी, और ये टाइम है आपका। ऐसे सेम इस फिगर में भी ये 2 फिगर हमने लिया है, और इसमें हम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम को दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वल्नरेबल टाइम निकाला गया। देखिए अगर स्टेशन बी ये फ्रेम ट्रांसफर कर रहा है, तो अगर ये टाइम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के लिए, देखिए ये लाइन है, ये लाइन ये दिखा रहा है कि अभी कितने बिट ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अगर देखा जाए कितने बिट ट्रांसफर हुए हैं, तो वो बिट क्या हो गई, इतने बिट अभी हमारी ट्रांसफर हुई है लिंक में, और ये अभी बाकी है। ठीक है, तो अगर ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा तो टोटल टाइम लग जाएगा कितना, ये, और ये टाइम क्या है आपका फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि स्टेशन बी एक फ्रेम लिंक में ट्रांसफर कर रहा था, अभी वो फ्रेम पूरा लिंक में ट्रांसफर नहीं कर पाया, कुछ बिट उसकी बच गई, जैसे ये कुछ बिट अभी बची है, और स्टेशन ए भी लिंक में फ्रेम ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये देखिए अगर स्टेशन ए भी स्टार्ट कर दिया लिंक में ट्रांसफर करने के लिए, तो अगर देखा जाए तो ये स्टेशन ए जो भी फ्रेम भेजेगा वो उसका फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम होगा। लेकिन अभी जो बिट भेजी गई है वो कौन सी बिट भेजी गई है, केवल इतनी, अभी इतना बाकी है स्टेशन ए को सेंड करने के लिए।
लेकिन जब स्टेशन ए स्टार्ट किया सेंड करना, उस टाइम पे बी सेंड करना, बी सेंड कर ही रहा था। तो अभी बी का जो फ्रेम है वो पूरा लिंक में ट्रांसफर नहीं हुआ, ए भी ट्रांसफर करने लगा। तो अब क्या होगा, वहां पर कॉलिजन हो जाएगा, लिंक को दो लोग एक्सेस कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद अब लिंक में क्या होगा कि ये सारे फ्रेम जो है ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करके रिसीवर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ये देखते हैं कि इस टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये जो फ्रेम है ये लिंक में कहीं आगे गया होगा, यहाँ पर गया, और ए का जो फ्रेम है वो भी सेम स्पीड से लिंक में ट्रांसफर होगा, ट्रेवल करेगा, वो यहाँ पर है। तो इस चीज को अगर हम देखें, ये और ये क्या है आपका फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, और ये भी क्या है आपका फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। तो अगर इन दोनों को देखा जाए कितना टाइम हो रहा है, तो ये टाइम होगा टी एफ टी प्लस टी एफ टी, क्या होगा 2 टी एफ टी। ठीक है, अगर दोनों कंप्लीट फ्रेम ले लें तो उनको पूरा टाइम ले लेता हूँ। लेकिन ये जो टाइम है ये इससे क्या होगा, कम होगा। ये जो भी टाइम आ रहा है, अगर हम इसको टी कोलिजन कर लें, कोलिजन का टाइम, तो जो कोलिजन का टाइम हुआ है वो हमारा क्या होगा, 2 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम से कम रहेगा, या फिर उसके इक्वल हो सकता है। अगर ये थोड़ा सा और आगे होता तो थोड़ा सा और कम हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो मैक्सिमम वैल्यू जो टीसी की क्या हो सकती है, वो 2 ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। तो अगर ये सेकंड फिगर में हम लोग देखें कि बी ने फ्रेम ट्रांसफर किया और वो फ्रेम पूरा कंप्लीटेड ट्रांसफर हो गया है, और ट्रेवल भी करने लगा लिंक में, और लिंक में ट्रेवल करते करते वो आगे चला गया। उसके बाद स्टेशन बी क्या है, आइडल है। फिर स्टेशन ए ने भी स्टार्ट किया ट्रांसफर करना, इस टाइम पर स्टेशन ए ने ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कोलिजन नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद अगर हम देखें कि 10 मिनट के बाद, तो ये सारे फ्रेम स्टेशन से बहुत दूर जा चुके होंगे, रिसीवर के पास पहुंचने वाले होंगे। तो वहां पर क्या हो रहा होगा कि ये देखिए आपका स्टेशन जो बी का फ्रेम है वो है, और इसके पीछे ही ट्रेवल कर रहा होगा स्टेशन ए का फ्रेम। अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम स्टेशन ए के लिए है, ये है आपका फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम स्टेशन बी के लिए है। और यहाँ पर देखिए कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ये इस पर है और ये यहाँ पर। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पर ये टाइम की गैपिंग है, इसकी वजह से ये दोनों फ्रेम कोलाइड नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम इन पूरे टाइम का देखें तो ये जो पूरा टाइम आ रहा है, ये पूरा टाइम हमारा ग्रेटर देन 2 ऑफ एफ टी। अगर इससे ग्रेटर हो रहा है तो हमारा कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इससे कम हो जा रहा है तो हमारा कोलिजन हो जा रहा है। तो इसलिए कहा गया है
कि जो हमारा वल्नरेबल टाइम था वो क्या था, 2 ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। तो टी ऑफ vulnerable time is equal to 2 of TFT। तो अगर हम कोलिजन देखें तो कोलिजन आपका मैक्सिमम किस वैल्यू तक हो सकता है, अगर वो 2 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के लेस रहे या फिर इक्वल रहे। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर कोलिजन नहीं है। तो इसलिए जो वल्नरेबल टाइम है वो है आपका 2 ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। और देखिए इसलिए वल्नरेबल टाइम आपका क्या आया है, 2 ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। इसका कहने का मतलब ये है कि इस टाइम के बीच अगर केवल एक ही फ्रेम ट्रेवल कर रहा है तो वहां पर कोई भी कोलिजन नहीं होगा। मतलब अगर वन फ्रेम ट्रेवल कर रहा है कितने में, 2 ऑफ TFT। मतलब अगर 2 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम पर केवल एक ही फ्रेम ट्रेवल कर रहा है तो वहां पर कोई भी कोलिजन नहीं होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 इतने सारे फ्रेम अगर 2 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे कोलिजन पॉसिबल है। तो इसलिए कहा गया है कि जो वल्नरेबल टाइम है वो क्या है, 2 ऑफ T। फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम एंड वल्नरेबल टाइम के ऊपर ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है ये। A pure Aloha network transmit 200 bit frames on a shared channel of 200 kbps. What is requirement to make this frame collision free? यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा फ्रेम है वो क्या है, 200 बिट का है, और जो हमारा चैनल की स्पीड है क्या है, 200 kbps है। तो यहाँ पर कोलिजन फ्री होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि इसका ट्रांसमिशन टाइम क्या है। तो टी एफ टी ये फाइंड करेंगे। और टी एफ टी क्या होता है, लेंथ ऑफ फ्रेम डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ या फिर रेट ऑफ लिंक। तो यहाँ पर देखें तो लेंथ ऑफ फ्रेम क्या है आपका 200, और स्पीड क्या है 200 kbps। kbps मतलब 10⁻³ बिट पर सेकेंड। ठीक है, ये प्लस है। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट कर दें तो टोटल जो टाइम आ गया वो, अगर इस चीज़ को ऊपर लेकर जाएं तो हो जाएगा 1 मिली सेकेंड। ये फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम हो जाएगा। और हमने देखा जो हमारा वल्नरेबल टाइम रहता है वो फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम का ट्वाइस होता है। तो यहाँ पर जो वल्नरेबल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मिली सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम के अंदर अगर केवल एक फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी कोलिजन नहीं होगा। और अगर 2 मिली सेकेंड के अंदर कई सारे स्टेशन फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कोलिजन पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी ये देखिए इन्होंने निकाला है ये, तो पूरा फ्रेम ट्रांसमिट हो जाएगा। तब दूसरा फ्रेम स्टार्ट करेगा तो उनके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं होगा। अगर हम लोग थ्रूपुट की बात करें तो प्योर अलोहा का जो थ्रूपुट है वो ये निकाला गया है S इक्वल टू जी इंटू e⁻⁻²g। और ये जो g है, g का मतलब है एक तरीके से लोड है ऑन द लिंक, एंड दिस इज
number of frame number of frames transmitted per ट्रांसमिशन टाइम। तो एक ट्रांसमिशन टाइम के अंदर कितने सारे फ्रेम सिस्टम के अंदर जनरेट हो रहे हैं वो होता है आपका जी। तो एस इज थ्रूपुट इक्वल टू जी इंटू ई टू द पावर माइनस 2g, ये फार्मूला आया हुआ है प्योर लोहा के लिए। और ये फार्मूला ड्राइव किया गया है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोबेबिलिटी से, वहाँ से फार्मूला निकाला गया है। और अगर हम लोग मैक्सिमम थ्रूपुट की बात करें तो मैक्सिमम थ्रूपुट जो प्योर लोहा की होती है वो ये होती है। और ये कैलकुलेट कैसे किया गया है ये नीचे देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उसको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एस को विद रिस्पेक्ट टू जी हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू आई। और अगर हमको मैक्सिमा निकालना है तो वहाँ पर हमको जी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए आपके जी ही क्या है, वो वेरिएबल है, ये तो आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसके इक्वल टू 0 कर दिया गया फॉर मैक्सिमा। और कैलकुलेट करने के बाद जी की वैल्यू आई 1/2। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ जी इज़ 1/2, कहने का मतलब है कि अगर एक फ्रेम 2 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में सेंड हो रहा है तो वहाँ पर कोलिजन नहीं होगा और वो आपका मैक्सिमम थ्रूपुट देगा। अब थ्रूपुट से रिलेटेड एलोहा के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्योर एलोहा में देखिए, प्योर एलोहा में इन्होंने एक क्वेश्चन दिया गया है 200 बेट फ्रेम ऑन अ शेयर चैनल ऑफ 200 kbps, जो पिछला एग्जाम्पल था वही है। व्हाट इज थ्रूपुट इफ द सिस्टम ऑल स्टेशंस टुगेदर प्रोड्यूस 1000 फ्रेम पर सेकेंड। तो इन्होंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक में कहा है कि अगर सिस्टम के अंदर 1000 फ्रेम पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहे हैं तो क्या थ्रूपुट होगा, 500 फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं तब क्या थ्रूपुट होगा, और 250 फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं तो उसमें थ्रूपुट क्या होगा। तो थ्रूपुट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जी फाइंड करना होगा। और जी क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम ट्रांसमिटेड पर ट्रांसमिशन टाइम। और ट्रांसमिशन टाइम के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, L/R करना पड़ेगा। L इज द लेंथ ऑफ फ्रेम एंड R इज द लेंथ ऑफ, नहीं, R इज ए रेट ऑफ लिंक। तो यहाँ पे L/R किया गया है। तो वहाँ पर हमने देखा था जो आपका ट्रांसमिशन टाइम आया था वो 1 मिली सेकेंड आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 1 मिली सेकेंड निकाला है। और अब हम लोग जी को फाइंड करेंगे कि 1 मिली सेकेंड में कितने फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर हम लोग पहले एग्जाम की बात करें ए की, तो वहाँ पे 1000 फ्रेम पर सेकेंड ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। तो 1 मिली सेकेंड में कितने फ्रेम ट्रांसमिट किए जाएंगे, 1 सेकेंड में 1000 फ्रेम सेंड किए जा रहे हैं। तो 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड में कितने फ्रेम ट्रांसमिट किए जाएंगे, क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 फ्रेम। तो एक फ्रेम ट्रांजिशन टाइम में एक फ्रेम ट्रांसफर किया जा रहा है। देखो, इफ द सिस्टम क्रिएट 1000 फ्रेम पर सेकेंड, दिस इज 1 फ्रेम पर मिली सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। द लोड इज 1, तो जी की वैल्यू 1 आ गई। इन दिस केस द थ्रूपुट एस। अब जी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, थ्रूपुट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपका थ्रूपुट होगा। तो ये वैल्यू आ गई एस इक्वल टू 0.135। तो कहने का मतलब है अगर एक फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है तो एक फ्रेम का इतना पार्ट आपका सर्वाइव करेगा लिंक के अंदर। और वो पार्ट क्या है कि अगर हम लोग पर 100 फ्रेम की बात करें तो 13.5% ट्रांसमिट होगा, सर्वाइव करेगा। और अगर हम लोग 1000 की बात करें तो कितने हो गए, 135 फ्रेम्स। तो
हमने देखा कि अगर 1000 फ्रेम भेजे जा रहे हैं प्योर अलोहा नेटवर्क में, तो वहाँ पर केवल 135 फ्रेम्स ही सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि जो इसका थ्रूपुट है बहुत कम है, तो ज़्यादातर फ्रेम क्या हो रहे हैं, वो लॉस हो जा रहे हैं। अब इस तरीके से अगर हम लोग 500 फ्रेम की बात करें और 250 फ्रेम की बात करें, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग 500 की बात करें तो 500 फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में, नेटवर्क में। और हमने देखा कि जो टाइम ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम है वो क्या है आपका, 1 मिली सेकेंड है। तो अगर 1 सेकेंड में 500 फ्रेम भेजे जा रहे हैं, तो 1 मिली सेकेंड में कितने फ्रेम भेजे जाएंगे नेटवर्क के अंदर, क्या होगा, 5 × 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5। तो जो जी की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0.5। कहने का मतलब है 1.2। अब ये देखिए, हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.2। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल बी है, वहाँ पर जी की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो यहाँ पर मैक्सिमम थ्रूपुट प्योर अल्वा देगा। अब s इक्वल टू जी इंटू e⁻−2g, यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और आगे जाकर ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पॉइंट, क्या वैल्यू है इसकी, 184। ठीक है, ये चला गया, क्योंकि हम लोगों ने स्क्रीन लिया था। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका बी है और ये आया, तो ये आपका मैक्सिमम थ्रूपुट है। और अगर हम लोग 500 फ्रेम की बात करें, तो इन 500 फ्रेम और थ्रूपुट से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 92 फ्रेम ऐसे होंगे जो आपके सर्वाइव करेंगे, जो रिसीवर की तरफ रिसीव हो सकते हैं। तो देखो 500 फ्रेम में से कितने रिसीव हो रहे हैं, 92%, 92 फ्रेम्स। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसके लिए भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, फिर जी की वैल्यू निकालेंगे, उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और आपका क्या आ जाएगा, थ्रूपुट आ जाएगा। और वो थ्रूपुट आपका एक फ्रेम के लिए होगा, 250 फ्रेम के लिए कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। जो प्योर लोहा अगर हमने देख लिया, तो स्लॉटेड लोहा में थोड़ा सा डिफरेंस है प्योर लोहा से। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि प्योर अलोहा के लिए जो वल्नरेबल टाइम था वो 2T था। यहाँ पर जो वल्नरेबल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा T। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी प्योर अलोहा से। बस सेम एग्जांपल लिया गया यहाँ पर, बट यहाँ पर जो स्लॉटेड अलोहा उसको एक डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाएगा। और अगर 4 फ्रेम है, तो जो फ्रेम ट्रांसमिट होंगे वो उस स्लॉट में ट्रांसमिट होंगे, स्लॉट के अलावा वो ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक स्लॉट हमने दे दिया कि सुबह 9 बजे ट्रांसमिट करना है, सारे स्टेशन जो फ्रेम को ट्रांसमिट करेंगे सुबह 9 बजे करेंगे। फिर उसके बाद हमने दे दिया कि 10 बजे का टाइम दे दिया, फिर 11 बजे का टाइम दे दिया, फिर 12 बजे का टाइम दे दिया, फिर 13 बजे का टाइम दे दिया, फिर 14 बजे का टाइम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो स्लॉट है हमारा वो 1 आवर का है, 1 आवर के बीच में ही फ्रेम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। बट वो ट्रांसफ़र करना जो स्टार्ट करेंगे वो इस गिवन टाइम पर स्टार्ट करेंगे, 9 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेशन 1, ये आपका स्टेशन 1 ट्रांसमिट हुआ फर्स्ट स्लॉट में,
ठीक है, वहाँ पर हमने देखा कोई और फ्रेम ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो यहाँ पर कोई भी कोलिजन नहीं है। अब स्लॉट नंबर 2 में देखें कि स्टेशन 2 भी ट्रांसफ़र किया है और स्टेशन 3 भी ट्रांसफ़र किया है। स्लॉट नंबर 3 में देखें स्टेशन 1 भी ट्रांसफ़र किया है उस ड्यूरेशन में, और स्टेशन 4 भी ट्रांसफ़र किया है। स्लॉट नंबर 4 की बात करें तो वहाँ पर केवल एक ही स्टेशन का फ्रेम है। स्लॉट नंबर 5 में एक स्टेशन है, स्लॉट नंबर 6 में एक स्टेशन है। तो हमने देखा कि ये टाइम और इस टाइम के बीच में हमारा कोलिजन हो रहा है। यहाँ पर कहीं पर ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। और हम लोगों ने प्योर लॉ में देखा था वहाँ पर ओवर कुछ बिट की भी ओवरलैपिंग हो जाती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो वल्नरेबल टाइम आ गया वो क्या आ गया, केवल टी, फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। और वहाँ पर जो वल्नरेबल टाइम था वो क्या था, 2t था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अगर कोलाइड होगा तो उसी टी के अंदर ही कोलाइड होगा। कहीं पर ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ कुछ बिट कोलाइड हुई, इनिशियल बिट किसी फ्रेम की कोलाइड हुई और एंड बिट किसी फ्रेम की कोलाइड हुई, तो उस तरीके से यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग अलग स्लॉट बांट दिए गए हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग थ्रूपुट की बात करें तो थ्रूपुट में थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर जो 2 था वो 2 चला गया है, और ये जो 2 आया था वो किस वजह से आया था, वल्नरेबल टाइम की वजह से आया था। तो इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी, एफिशिएंसी सॉरी, जो थ्रूपुट हो जाएगा वो थ्रूपुट, ये इसको देखिए वहाँ पर जो थ्रूपुट आया था वो पॉइंट क्या था, 0.184, और यहाँ पर जो थ्रूपुट आया है वो 0.368। अगर इसको देखा जाए तो क्या है, ये डबल है, ये प्योर अलोहा का डबल है। और अगर हम लोग इसको जो है डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने इक्वल टू 0 किया, जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे जो जी की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब जी की वैल्यू 1 पर स्लॉटेड अलोहा मैक्सिमम थ्रूपुट देगा। इन्होंने ये वल्नरेबल टाइम फाइंड किया हुआ है, और वल्नरेबल टाइम देखिए वो इक्वल टू टी है, और ये दो फ्रेम है, फ्रेम स्टेशन सी का एक फ्रेम है, स्टेशन ए का एक फ्रेम है जो कम्प्लीटली आपका कोलाइड हो रहा है, और ये स्टेशन बी का ये फ्रेम कोलाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो कोलिजन है वो किस टाइम के बीच में हो रहा है, वो ट्रांसमिशन टाइम के बीच में हो रहा है। तो इसलिए वल्नरेबल टाइम क्या है, वो रहा वो टी है। और अगर हम लोग थ्रूपुट फाइंड करें तो थ्रूपुट जो स्लॉटेड अलोहा है, स्लॉटेड अलोहा का थ्रूपुट सेम उसी प्रोसीजर की तरीके फाइंड किया जाएगा जैसे हम लोगों ने प्योर अलोहा के लिए फाइंड किया था। बट यहाँ पर सेम उसी तरीके से जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ट्रांसमिशन टाइम फाइंड करेंगे, और फिर उस जी की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाएगा, और जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, थ्रूपुट आएगा। और उस थ्रूपुट के अकॉर्डिंग हम लोग कितने फ्रेम सरवाइव कर रहे हैं वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये लिया हुआ है।